हाँ जी। कितने लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है या अटेंड? सिर्फ दो ही बच्चा, ओके। आप लोग नए हो, डेमो देखे हो या नहीं? डेमो देखे हो, कल की क्लास नहीं देखी हो। हालांकि मैंने बोला था कल की क्लास ऑनलाइन अवेलेबल करवाना। आप लोग को ये क्लास ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी 5 दिन की क्लासेस इन जनरल भी ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी एज अ डेमो फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी टू सी। याद है क्या कल क्या पढ़े थे? हाँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, क्या बोलता है भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी? आप लोग थोड़ा सा गौर ज्यादा करिएगा। क्या बोलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? कंपाउंडिंग वगैरह सब ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बोलता है? आज की वैल्यू कल से ज्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क। बेसिकली जो मनी की वैल्यू होती है वो विद टाइम बढ़ती जाती है। पहले जो 30,000 की कीमत थी, आज 30,000 की वो कीमत नहीं है। आज उस चीज के लिए या तो 40,000 या 50,000 या 60,000 देना पड़ेगा। गोल्ड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। आज से 20 साल पहले अगर गोल्ड की वैल्यू, अरे आज से 20 साल पहले अगर यूएसडी, रुपी वर्सेस यूएसडी पता होगा, आज चल रहा है 89 रुपीज। 89 रुपीज एक यूएसडी की कीमत है, 89 रुपीज। जो 20 साल पहले बस 50 रुपए थी। यानी 20 साल पहले मैं एक यूएसडी 50 रुपए में खरीद सकती थी, आज मुझे उसके लिए ऑलमोस्ट डबल रुपए देने पड़ते हैं। यानी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो विद टाइम इंक्रीज होती जाती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन, नॉर्मल, ये दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है। हर चीज हर साल 5-6%, 5-6% से बढ़ती है। दूसरा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आज मेरे को कोई रुपए मिल जाते, आज मुझे अगर 1 करोड़ रुपए मिल जाते और 10 दिन बाद मुझे कोई इंसान बोलता है कि मैं 1 करोड़ दूंगा, तो 10 दिन का इंटरेस्ट गया ना। अगर आज मिलते 1 करोड़ रुपए तो उसको बैंक में डालती, बैंक से अगर 10% के हिसाब से, 10 दिन के हिसाब से भी कुछ तो कमाती। जो अपॉर्चुनिटी रह जाएगी अगर वो मुझे पैसे 10 दिन बाद मिलेंगे तो। और तीसरा है रिस्क, रिस्क ऑफ नॉट रिसीविंग इट। अर्थक्वेक आ गया तो, बैंक बंद हो गई तो, बैंक हो गई तो, मैंने बोला आज 1 करोड़ दूंगी कल, या फिर 10 दिन बाद 1 करोड़ दूंगी, 10 दिन बाद मैंने मना कर दिया देने से, तो यानी देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि वो 1 करोड़ रुपए बाद में जाकर ना मिले। और चौथा जो अपन ने डिस्कस किया था बहुत प्यार से, यार कुछ चीज आज ही मिल जाए ना, उसकी वैल्यू या प्रेशियसनेस बहुत ज्यादा होती है। आपको आज छुट्टी मिल जाए ना, रादर देन 10 दिन बाद, मैं भले बोलूंगी कि 10 दिन बाद दूंगी यार, आधे दिन की छुट्टी दूंगी, आज तो फिर भी सिर्फ 15 मिनट की दूंगी, तो भी आप बोलोगे आज के 15 मिनट की छुट्टी बेहतर है। बिकॉज आज मिली हुई चीज की प्रेशियसनेस मच मोर रहती है देन टू बी रिसीव टुमारो। यानी आज कुछ किसी भी चीज की वैल्यू ज्यादा होती है रादर देन टुमारो। और अगर टुमारो दे रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा देना, नहीं तो मत देना। अगर कल कुछ दे रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा देना, और वो एक्स्ट्रा क्या है? कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए दो वर्ड्स आते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, एक होता है कंपाउंडिंग तो दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। एक होता है कंपाउंडिंग तो दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में आप आज से कल में जाते हो, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हो, और जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हो तो आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, कंपाउंड करते हो, बढ़ाते हो। और दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। आप कल से आज में आते हो, आप फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हो, तो फ्यूचर की वैल्यू विल बी मोर, तो उससे इंटरेस्ट माइनस करके आप प्रेजेंट में पहुंचते। एक में इंटरेस्ट ऐड होता है फ्यूचर में पहुंचने के लिए, और फ्यूचर से प्रेजेंट में पहुंचने के लिए इंटरेस्ट।
डन है। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे और फिर अपन ने बोला था आज अपन सिर्फ कंपाउंडिंग पे ध्यान देंगे। सब कैलकुलेटर लेकर आए हैं क्या बच्चों? दिखाओ, सब अपना कैलकुलेटर दिखाएं। ठीक है मैडम, कहाँ है मैडम? कब से? पक्का? सर? मैम? कल से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? कैलकुलेटर के बिना कर लोगे? तो लेकर आना चाहिए था ना बेटा। और रजिस्टर बन गया सबका? दिखाना। ऐसा तो नहीं है ईसीआईपीएल का एक रजिस्टर, कंपनी लॉ का ये वो उसी में लिख रहे हो, फिर थोड़ा सा एफएम लिख दे रहे हो? बना लोगे ना कल तक? बना लोगे ना सिल? ठीक है, आ जाओ। हाँ जी। तो कल हम ये पढ़ रहे थे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है। मैम ये आप किसी से आप लोग कॉपी पेस्ट कर लेना। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें होती है, एक होता है कंपाउंडिंग, तो दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग में आप इंटरेस्ट ऐड करते हो, तो डिस्काउंटिंग में आप इंटरेस्ट माइनस करते हो। मतलब ये डिस्काउंट करना, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना। आज 30,000 की वैल्यू हो सकता है 5 साल बाद जाकर 60,000 हो जाए। तो ये 60,000 कैसे हुई? क्योंकि इसमें 30,000 का इंटरेस्ट जुड़ गया। तो एक होता है प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना, तो दूसरा होता है फ्यूचर से प्रेजेंट में जाना। जब आप फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हो तो इंटरेस्ट माइनस करते हो, 60 में से 30 माइनस करोगे। और जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाते हो तो इंटरेस्ट ऐड करते हो, 30 में 30 ऐड करोगे। अंडरस्टूड है क्या? फिर अपन ने बात किया था, स्टार्ट किया था डिस्कशन करना कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मेथड में भी दो तरीके के मेथड्स होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, बैंक में आपने जो जमा किया है बस आपको उसी पे इंटरेस्ट मिलते रहेगा। सिंपली जो भी अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है आपको उसमें इंटरेस्ट मिलते जाएगा। यहाँ दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। क्या बोल रही थी भाई मैं? सिंपल इंटरेस्ट मतलब तुमने बैंक में 1,000 रुपए जमा किए, 100 रुपए जमा किए मानते हैं। अब आपको एक साल बाद 10 रुपए 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला। आपने क्या किया? उस 10 रुपए को तुरंत बैंक से निकालकर अपनी तिजोरी में, तो बैंक में कितने बचे? 100 ही। यानी बैंक विल ऑलवेज हैव योर प्रिंसिपल अमाउंट ओनली, और उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। एकदम सिंपली। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है जो भी प्रिंसिपल है उसमें रेट इंटू कर दो, उसमें नंबर ऑफ इयर्स इंटू कर दो, आपको इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा। एंड इंटरेस्ट प्लस प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। क्लियर है क्या? पक्की बात? यानी फॉर्मूला क्या बना? इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर। कल लिखा होगा आप लोगों ने, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी एन आर, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ इयर्स, और फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। यानी P प्लस पी एन आर, यानी P को कॉमन निकाल लिया तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस इंटू 1 प्लस एन आर। करेक्ट है क्या? कंपाउंडिंग में क्या होता है? कंपाउंडिंग में बैंक में जो रुपए डालते हो ना उसमें ही इंटरेस्ट ऐड होते जाता है। यानी आपको इवेंचुअली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, इवेंचुअली आपको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। क्या ये फॉर्मूलाज लिख लिया है सबने? आओ सिंपल इंटरेस्ट मेथड के एक दो क्वेश्चन बनाए, आ जाओ। आप लोग को शीट मिल गई होगी।
आ जाओ पेज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 2.8 क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे किसी को अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा क्या लिखा है? क्या निकालने बोल रहे हैं आपको? सिंपल इंटरेस्ट निकालने। What is the simple interest and amount of 8,000 for 4 years at 12% per annum? बोलता है भाई अगर मैंने आज 8,000 इन्वेस्ट किए ना 12% के हिसाब से 4 साल तक, तो बता इंटरेस्ट कितना मिलेगा और टोटल अमाउंट कितना होगा? निकाल सकते हैं क्या अपन? निकाल सकते हैं क्या अपन? ऐसे लिख। अच्छा, पेज नंबर लिखना शुरू कर दो। कहाँ कहाँ? आपके बुक में भी पेज नंबर लिखना लिखा होना चाहिए ऑफ आंसर, और आपके नोटबुक में भी पेज नंबर लिखा होना चाहिए ऑफ क्वेश्चन। भैया ये ऐसे नहीं होगा, फिर आवाज कट कट के आ रही है तो ये तो नीचे हो जाएगा अपने आप। पक्का? पक्का ना? हाँ जी। तो बेटा पेज नंबर दोनों जगह मेंशन करना, आपकी लाइफ ना एकदम आसान हो जाएगी पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बुक में आंसर का पेज नंबर और आंसर में क्वेश्चन का पेज नंबर। तो क्वेश्चन बुक में तो मैं आपको पेज नंबर लिख कर दी हूँ, ये जो पेज नंबर इस चैप्टर में लिखा है ना वही है, डोंट वरी, है ना। और आंसर नोटबुक में आप लोग को पेजेस नंबर मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर है? कैसा लग रहा है ये सब्जेक्ट ऑलरेडी? ठीक लग रहा है कि नहीं? डर तो नहीं रहे हो नंबर से? पक्की बात? कोई ऐसा है जो ऑलरेडी डर चुका है नंबर देखकर? तो तू पीछे क्या देख रहा है? वो अपना जवाब खुद देगा या तू देगा? बोल रहा मैं पहले उसको देख लेता हूँ, डर तो नहीं लग रहा। आप लोग सेम बैच के हो क्या, सीएस के? हाँ तभी एक दूसरे का ख्याल रखने की आदत हो गई होगी। चलो आ जाओ बच्चे, आंसर नंबर 1 एक बार मैं लिखती हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? सर आप तो डेमो में मेरे ख्याल से आए थे ना? सर आप डायरेक्ट स्टूडेंट हो? आए थे ना, डायरेक्ट एंट्री हो ना, है ना। और मैम आप क्या, या मैं देखी हूँ पता नहीं आपको, कहाँ देखी हूँ? आप सीएसईटी स्टूडेंट हो? अच्छा आप भी डेमो में आए थे, तो कल क्यों नहीं आए? आंसर प्रिंसिपल अमाउंट कितना है बच्चों? 8,000 रुपए। रेट कितना है? 12%। नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं? 4 इयर्स। तो भाई ये कितना इंटरेस्ट कमा लेगा? PNR 8,000 पे 12% का सिंपल इंटरेस्ट कमाते रहेगा कितने साल तक? 4 साल तक। किसी का आंसर आया क्या? कितना? 3840। और इसका टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 8,000 प्लस 3840, 11,840। इजी? कोई दिक्कत परेशानी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। एट व्हाट रेट, किस रेट में आपका
26,435 रुपए 31,722 रुपए बन जाएगा। कितने सालों में? 4 साल में। देखो इस बार आपको क्या क्या दिया है, आपको प्रेजेंट की वैल्यू दी है, आपको फ्यूचर की वैल्यू दी है, आपको इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का पर्सन निकालना है, नंबर ऑफ इयर्स दिया है। हाँ जी बेटा, कहां से आ रहे हो? तो आधी क्लास के लिए आया है, पहली 2 क्लास अटेंड कर चुका है, तो आधी क्लास के लिए आया है। फिर कल की क्लास देखा है, डेमो देखा है? नो मैम। चलो आ जाओ बेटा। एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, सर आपको 5-10 मिनट लगेगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मेरी बातें सुनो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। मेरे को बता दो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल सकते हो क्या? कैसे? प्रेजेंट दिया है, फ्यूचर दिया है, बीच का क्या? इंटरेस्ट। दिखाना तो बच्चा। आंसर नंबर 2 में प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है? हाँ जी, 26,435। और फ्यूचर वैल्यू कितनी दी है? तो इसके बीच का क्या हुआ बेटा? इंटरेस्ट। कितना हो गया? इंटरेस्ट इज नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। कितना आ गया? 31722 माइनस 26, 31722 माइनस 26435, कितना आ गया? 5287। इंटरेस्ट आ गया क्या? इंटरेस्ट आ गया क्या? अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पी एन आर, ये तो अपन को पता ही है। इंटरेस्ट है 5287, पी है 26435, नंबर ऑफ इयर्स है 4 इयर्स, और रेट पता है क्या आपको? नहीं, रेट तो निकालना है। करेक्ट। कोई रेट निकाल कर बता सकता है? 5% आ रहा है, वेरी गुड। मैम आप डायरेक्ट एंट्री वाले हो क्या? आप CSET तो नंबर्स में स्ट्रांग हो। ओके बेटा, ऐसे लिख सकती हूँ क्या? ये उठाकर इस साइड ला सकती हूँ क्या? उधर इंटू है तो इधर क्या होगा? डिवाइड। क्या आप लोग इन सब चीजों से कंफर्टेबल हो, या मैं थोड़ा और धीरे पढ़ाऊं? मेरे को एकदम रियल में बताना, क्या आप ये इक्वेशन सॉल्विंग से कंफर्टेबल हो या नहीं हो? कितने लोग कंफर्टेबल नहीं है? ठीक है। अब आप देखो बेटा, क्या आपको ये समझ आता है कि जब कुछ चीज यहां पर, मेरे को क्या निकालना है? थोड़ा सा धीरे चल रही हूँ, पहली 2-3 क्लास थोड़ा धीरे रहेगा। यहां मेरे को क्या निकालना है बच्चे? आर। इज इट ओके? इतना समझ आया अपन को? इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल चुके हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PNR। तो मैंने ये इक्वेशन बनाया कि भाई देखो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5287, PNR में 26435 इंटू 4 इंटू आर। अब बच्चे मेरे को अगर आर निकालना है ना, तो आर को एक साइड अकेला छोड़ना पड़ेगा। उस अकेले छोड़ने के लिए मैं क्या करूंगी? चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5287 इज इक्वल टू 26435 इंटू 4, 105740 इंटू आर। अब अगर मेरे को ये आर को अकेला छोड़ना है ना बेटा, तो इसको इस साइड ले जाना पड़ेगा। और देखो जब उल्टा साइड जाता है ना, तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड इंटू हो जाता है, इंटू डिवाइड हो जाता है। यहां अगर कुछ चीज इंटू हो रही है तो यहां जाकर क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो 5287 डिवाइडेड बाय 105740 इज इक्वल टू आर। देखो तो क्या आता है? 5287 डिवाइडेड बाय 105740 इज इक्वल टू आर। आर कितना आ रहा है? ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 0.05। बेटा इसी का मतलब होता है 5%। 5% इज नथिंग बट 5/100, यानी 0.05। यहाँ लिख दो R इज इक्वल टू 5। आपका आंसर आ गया। जब 0.05 दिखता है तो दैट मीन्स 5%। 0.10 मतलब 0.10 मतलब
10%, 0.20, 0.04, 4%. इजी, कोई दिक्कत परेशानी? सिंपली इंटू 100 कर देते हैं, दैट्स इट। ये क्या, थर्ड क्वेश्चन पढ़ना, बाकी सारे थर्ड क्वेश्चन पढ़ना। A sum deposited at a bank fetches 13,440 after 5 years. बेटा ये क्या दिया है? फ्यूचर की वैल्यू दी है। बोलता है यार एक आज ना मैं बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट करने वाला हूँ, 5 साल बाद ये बैंक मेरे को कितना देगा? 13,440। अच्छा, इंटरेस्ट रेट कंपाउंड दिया है या सिंपल? सिंपल। कितने साल बाद मिलने वाला है? 5 इयर्स। रेट कितना है? 12%। बोलता है यार आज की वैल्यू निकालो। फ्यूचर की वैल्यू दी है, बोलता है आज की वैल्यू निकालो। देखो ना, आप लोग को ये फॉर्मूला पता है क्या? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 1 प्लस एनआर। क्या ये पता है अपन को? क्या ये पता है फॉर्मूला? फ्यूचर वैल्यू का एक और फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 1 प्लस एनआर, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस पीएनआर, यानी पी को कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस एनआर। फ्यूचर वैल्यू कितना है बेटा? 13,440। प्रिंसिपल पता नहीं है। 1 प्लस एनआर, एनआर कितना है बेटा? एन है 5, आर है 12%। 13,440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 60%। कैलकुलेटर में करना तो ऐसे, कैलकुलेटर में करो 1 प्लस 60%, कितना आता है? सीधा कैलकुलेटर में करो, 1 प्लस 60% कितना आता है? यानी 13,440 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 पॉइंट, क्या करूं? पी को अकेला छोड़ दो, 1.6 को इधर ले जा लो, ऐसे ही होगा। उधर इंटू है तो इधर डिवाइड करो। 13,440 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ रहा है? यानी मैंने आज कितना इन्वेस्ट किया होगा? 8,400। तभी जाकर वो फ्यूचर में बन गया 13,440। और आप चेक भी कर सकते हो, इंटरेस्ट कितना मिलेगा? प्रिंसिपल इंटू 12% फॉर 5 इयर्स, कितना होता है? कितना होता है? 5040, 5040। तो फ्यूचर में जाकर आपको मिल गया 8,400 प्लस 5040, 8,400 प्लस 504। इज इट ओके? क्या कंफर्टेबल हो आप लोग इस चीज से? क्या है, आगे बढ़े? क्या आ गया ना सबका? हाँ जी, सबने लिख भी लिया? एक काम करो, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये आपका होमवर्क, ट्राई फ्रॉम होम। बेटा आप शीट ले लेना, अभी भैया आएंगे ना जब। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपका ट्राई फ्रॉम होम है, घर से ट्राई करके आना, मैं नहीं समझाऊँ। ओके, ये है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इतना सिंपल है कि कभी भी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। डन। सिंपल इंटरेस्ट यहीं पर खत्म कर। एक्चुअली अपन को क्या पढ़ना है पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। क्या पढ़ना है? कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट मिलता है, पता है? प्रिंसिपल पे तो अपन को इंटरेस्ट मिलता है, वी नो। वी हैव टू सी इंटरेस्ट ऑन। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट सबको क्लियर? अब पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है? आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 4-5 के लिए जगह छोड़ देना, क्वेश्चन नंबर 4-5 के लिए जगह छोड़ देना। बच्चे ये मैंने R इज इक्वल टू 12% लिखा है, ये किसी को डाउट है कि ये पर एनम है कि पर मंथ? ये क्या है? पर एनम। हर इंटरेस्ट रेट क्या होता है? पर एनम, पर मंथ कभी नहीं होता। बेटा अब क्या हुआ है? टुडे, टुडे है, जीरो पीरियड ऑलवेज इंडिकेट्स आज। आज के पैसे पे मेरे को कभी इंटरेस्ट आज मिलेगा क्या? इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा 1 साल बाद से। तो आज मेरे पास है बच्चा 10,000 रुपए, आज मेरे पास है 10,000 रुपए। 1 साल बाद, 1 साल बाद मैं इस पे कितना कमा लूंगी? 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी आपके हिसाब से? आज मेरे पास है 10,000 रुपए, 1 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 11,000। कैसे आया भाई? मेरे को इस पे इंटरेस्ट मिलेगा 10,000 इंटू 12%, यानी 1200। तो इस दिन की वैल्यू हो जाएगी 10,000 प्लस 1200, यानी कितनी हो जाएगी? 1100। डू यू अग्री? अब ये है कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। क्या है? CIM, कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो मैंने बोला अब बताओ बेटा सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू क्या होगी? मैंने बोला अब बताओ सेकेंड ईयर में इसकी वैल्यू क्या होगी? सेकेंड ईयर में आप कितना इंटरेस्ट कमाओगे? फर्स्ट ईयर में इसकी वैल्यू हो गई है 11,200। 10,000 पे 12% इंटरेस्ट ऐड। देखो तो कैलकुलेटर में करो, 10,000 पे 12% इंटरेस्ट ऐड, 10,000 प्लस 12% आ रहा है क्या? 11,200। तो 1 साल बाद की वैल्यू है 11,200। अब सेकेंड ईयर पे आप इस पे कितना इंटरेस्ट कमाओ? कितना? कैसे? अच्छा आपने टोटल कर दिया, ठीक है, करेक्ट। इंटरेस्ट कितना कमाओगे? 1344। अब आप मेरे को बताओ आपने इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट किया है या इस पे? किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया? प्रिंसिपल पे या 1 साल बाद की वैल्यू पे? 1 साल। क्योंकि बेटा अब पता है क्या होगा, अब पता है क्या होगा? अब ना आप इस पे इंटरेस्ट कमाओगे, जो कमाओगे 1,200 रुपए, 10,000 पे जो स्टार्टिंग से डला हुआ है, करेक्ट। और अब आप इस पे भी इंटरेस्ट कमाओगे जो 1 साल बाद आपको मिला, जो आपको 1 साल बाद मिला ना, आप उस पे भी इंटरेस्ट कमाओगे। 1,200 पे भी आप 12% का इंटरेस्ट कमाओगे। कितना आ गया? यानी आप टोटल इंटरेस्ट कमाओगे 1,344। तो सेकेंड ईयर की वैल्यू क्या हो गई? सेकेंड ईयर की वैल्यू क्या हो गई? फर्स्ट ईयर की वैल्यू थी 11,200 और इंटरेस्ट कितनी वैल्यू हो गई? 12544। पहले साल 10,000 पे इंटरेस्ट कमाया, बट दूसरे साल 11,200 रुपए पे इंटरेस्ट कमाया। अब तीसरे साल किस पे इंटरेस्ट कमाओगे? तीसरे साल किस पे इंटरेस्ट कमाओगे?
क्लियर है क्या? यानी पता है क्या, पता है क्या, आप इस पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, देखो इधर मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आप इस पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, आप इस पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो, और अब आप इस पे भी इंटरेस्ट कमा रहे हो। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बेसिकली आप अपडेटेड फ्यूचर वैल्यू पे इंटरेस्ट कमाना शुरू कर दो। इस साल कितना इंटरेस्ट कमाओगे? 12544 इंटू 12%। इंटरेस्ट हो गया 1505.28 प्लस 12544 तो था ही, कितना आ गया वैल्यू? और लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर पे आप इस पे इंटरेस्ट। समझा? आप अपडेटेड प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कमाते जाओ। सबने लिख लिया? सबने लिख लिया? फर्स्ट ईयर की वर्किंग हो, ये फर्स्ट ईयर की वर्किंग हो, ये सेकेंड ईयर की वर्क, फोर्थ ईयर पे भी आप इस पे इंटरेस्ट कमा लो। इंटरेस्ट हो गया 1685.91 प्लस 14049.28 यानी 15735 10,000 बन गया 15735.19। फोर्थ ईयर बन गया 15735.9। कैसे आया? हर साल 12% जोड़ा। करेक्ट है? अंडरस्टूड है क्या? सबने लिख लिया? क्योंकि अब मैं कुछ कैलकुलेटर में चीजें बताना चाहती हूँ। सबने लिख लिया? जल्दी लिखो। चलो। बेटा हुआ। अब आप सुनो समझो, मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको इजीली बताती हूँ, है ना? मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, कैलकुलेटर लो सारे। मैं एक्चुअली क्या कर रही हूँ, ये 10,000 पे, ये 10,000 पे 12% ऐड कर रही हूँ, करो कैलकुलेटर में। 10,000 प्लस 12%, कितना हो गया? 11,200। फिर मैं इस पे 12% ऐड कर रही हूँ, उसी में करो प्लस 12%। 12544, फिर उसी में प्लस 12%। 14049.28 और फिर उसी में प्लस 12%। 15735.19। बहुत आसान है। आप अपडेटेड वैल्यू पे 12% ऐड करते जाते हो, अपडेटेड वैल्यू पे 12% ऐड करते जाते हो। अब ये कितने आसानी से आ गया ना, जो चीज मैं इतने लंबे तरीके से बताई, बात एक ही है। क्लियर है? इसका एक फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला है सीधा फ्यूचर वैल्यू निकाल। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है सीधा फ्यूचर वैल्यू निकालने का। देखो तो फॉर्मूला है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू
1 plus r to the power n. Future value is equal to present value 1 plus r to the power n. n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स. r क्या है? 12% जो अभी था रेट. और प्रेजेंट वैल्यू क्या था? 10,000. इसका मतलब है बच्चे, आप 10,000 को अगर आप सोचोगे तो क्या कर रहे हो? बार बार 12% ऐड कर रहे हो ना, बार बार ऐड कर रहे हो. अब 10,000 में 5 बार 12% ऐड किए ना, सॉरी 4 बार, 4 साल है तो 10,000 प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12% प्लस 12%, 4 बार ऐड किए ना. उसी का फॉर्मूला है 10,000 1 प्लस 12% टू द पावर. अब कैलकुलेटर में करो तो इसको सॉल्व. देखो, क्लिक करो 1.12, क्लिक करो 1.12, प्रेस 1.12, प्रेस करो इनटू और प्रेस करो इज इक्वल टू. इज इक्वल टू प्रेस करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है n माइनस 1 टाइम्स. n कितना है? 4. तो इज इक्वल टू कितने बार प्रेस करना है? 3 बार. करो 1 2 3. समझे? वापस बता रही हूँ. 1.12 इंटू इज इक्वल टू कितने बार करना है? n माइनस 1 टाइम. इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या 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 आ गया? 1.5735 ऐसे करके कुछ आ रहा है. इंटू किससे कर दूं? 10,000. क्या आपका आंसर आ गया? क्या आपका आंसर आ गया? क्या आपका आंसर आ गया? वापस बता रही हूँ, अपन को कुछ नहीं करना है. 1 प्लस आर टू द पावर एन करना है. 1 प्लस आर टू द पावर एन करना है. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सपोज आर है 12%, तो मैं लिखूंगी 1.12 कैलकुलेटर में 1 और करूंगी इनटू इज इक्वल टू 3 बार. इज इक्वल टू 3 बार यानी n माइनस 1 टाइम्स. 1 2 3. क्लियर है? क्लियर है? पक्की? इससे क्या आ जाएगा आपका? फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर. अच्छा, मेरे को ये सॉल्व करके बताना. तो ये फॉर्मूला लिख लिए, ये फॉर्मूला लिख लिए, ठीक है. वो फॉर्मूले के बाद जगह छोड़ो, एक और चीज लिखनी है. तब तक मेरे को ये सॉल्व करके बता. 1 प्लस 16% टू द पावर 10. कैलकुलेटर में सॉल्व करके बताओ. 1 प्लस 16% टू द पावर 10. 1 प्लस 16% यानी 1.16 टू द पावर 10. सॉल्व करो तो कैलकुलेटर में. 1.16 इंटू इज इक्वल टू कितने बार प्रेस करूं? 9 टाइम्स. एक बार कम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. क्या आ गया? आया क्या? आया क्या? बताओ. 1.05 टू द पावर 20. 1.05 टू द पावर 20. क्या आ रहा है? 1.05 इंटू इज इक्वल टू कितने बार करूं? 19 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. क्या हो गया? ये क्या? ये करते हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर
n। वापस फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर n। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करो? इज इक्वल टू गिनते रहोगे 49 टाइम्स। इसको करने का एक तरीका है, सुनो इधर देखो। आपको ऊपर एक छोटा सा नंबर दिखता है क्या? छोटा सा ऊपर नंबर 20 लिखा होगा, 21 लिखा होगा। 21 लिखा है क्या सब में? अभी ये सॉल्व किया ना क्वेश्चन, क्या नंबर लिखा है? चलो क्लियर कर दिया, छोड़ो छोड़ो। बेटा यहां पर ना नंबर ऑफ स्टेप्स दिखते हैं। अगर आपको गिनना नहीं है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 49 टाइम्स गिनते रहेंगे, उससे अच्छा आप एक और चीज कर सकते हो। आप देख सकते हो नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स हमेशा n प्लस 1 होगा। जैसे इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम करना है ना, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको हमेशा n प्लस 1 दिखेंगे। यानी अब आप प्रेस करो 1.08, प्रेस करो 1.08, प्रेस करो इनटू, और इज इक्वल टू प्रेस करते रहो जब तक नंबर ऑफ स्टेप 50 प्लस 1 51 नहीं आ जाता। इज इक्वल टू तब तक प्रेस करते रहो जब तक नंबर ऑफ स्टेप 51 नहीं आ जाता। क्या आ रहा है? 46.9016 जो भी है। ये दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक आप नंबर ऑफ स्टेप चेक कर सकते हो, एक आप नंबर ऑफ स्टेप, अगर बहुत बड़ा वैल्यू है ना तो आप एक नंबर ऑफ स्टेप चेक कर सकते हो, और दूसरा आप कर सकते हो इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम। नंबर ऑफ स्टेप देखना है तो n प्लस 1 टाइम, और इज इक्वल टू प्रेस करना है तो n माइनस 1 टाइम्स। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस r टू द पावर n। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपडेटेड वैल्यू पे प्लस करते जा रहे हो। ये 1 प्लस r टू द पावर n कहां से आया है? अपडेटेड वैल्यू पे बार बार 10,000 पे प्लस 12% किया, प्लस 12% किया, प्लस 12% किया, तो उस 10,000 को कॉमन निकाल लिया और 1 प्लस 12% को टू द पावर कर दिया, इनटू करते रहे। अंडरस्टूड है क्या? अच्छा, अब बच्चे आपने कभी सुना है, आपने कभी सुना है, यहां वापस फॉर्मूला पे आ जाओ। आपने कभी सुना है कि कभी कभी एक बार से ज्यादा बार कंपाउंडिंग होती है? कभी सुना है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली? इसका मतलब क्या होता है कंपाउंडेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली? हर महीने कंपाउंडिंग होगी। अरे बहुत बड़ा इंपैक्ट है इसका भी, समझना। ये वाली चीज लिखने, अभी ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस दिखाना चाहती हूँ। जो अभी दिखा रही हूँ ये लिखने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए 12% के हिसाब से एक साल बाद कितना बन जाएगा? 10,000 रुपए 12% के हिसाब से एक साल बाद कितना बन जाएगा? 10,000 प्लस 12%, 11,200। अभी देखा अपन ने, ये जो है ना बच्चे, ये एक बार कंपाउंडिंग हुई है, यानी इंटरेस्ट सालाना एक बार मिलेगा, इंटरेस्ट सालाना एक बार मिलेगा। अब मैं बोलती हूँ इंटरेस्ट सालाना 2 बार मिलेगा हाफ ईयरली। मैं क्या बोल रही हूँ? इंटरेस्ट ना 2 बार आपको क्रेडिट होगा हाफ ईयरली। यानी पता है क्या होगा? अब क्या होगा? आपको ना पहले 10,000 पे आधे महीने का, आधे साल का इंटरेस्ट आएगा। कितना इंटरेस्ट आएगा? कितना आएगा? 12% आएगा क्या पूरा? नहीं, आधे साल का आएगा। 10,000 इंटू 12% डिवाइड बाय 2, क्योंकि आधे साल का आएगा। कितना आएगा? 600 रुपए।
करेक्ट है ना, 6 महीने का 600 रुपए आएगा। तो आज की वैल्यू क्या बन जाएगी, 10,600 रुपए। और अब इस 10,600 पे आधे साल का इंटरेस्ट आएगा, 10,600 इंटू 6%, कितना आ गया, 636 रुपए। कितना आ गया, 636। किस पे आया, 10,600 पे, यानी साल में ही 2 बार कंपाउंडिंग हो गई। बट रेट भी आधा यूज किया गया, 12% नहीं 6% का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया, 6% का। रेट भी आधा हुआ लेकिन कंपाउंडिंग भी डबल हो गई, कंपाउंडिंग डबल हो गई, रेट आधा हो गया, कंपाउंडिंग डबल हो गई, रेट आधा हो गया। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, अब वैल्यू कितनी हो गई है, 1 1। यानी सोचो ना, सोचो ना, एक बार कंपाउंडिंग से डबल कंपाउंडिंग में आ गए तो 36 रुपए एक्स्ट्रा। आपने हाफ ईयरली कंपाउंडिंग के कारण 36 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया है। ये कुछ लोग समझ ही नहीं पाते हैं। पता है, लेंडर बोल देता है 12% का ही इंटरेस्ट देंगे हम तो, मार्केट में तो 15% चल रहा है, हम तो ऐसा सिर्फ 12% ले रहे हैं, और धीरे से बोल देंगे कंपाउंडेड मंथली। आपको समझ भी नहीं आएगा, आपसे मंथली इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है और फिर मंथली इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। एट द एंड आपसे बहुत सारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर, देखो ना, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में ही 36 रुपए एक्स्ट्रा का इंटरेस्ट हो गया। तो कभी कभी जो कंपाउंडिंग होती है ना, कभी कभी जो कंपाउंडिंग होती है ना, इट कैन बी, जो कंपाउंडिंग होती है ना, इट कैन बी हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। इस केस में एक कंपोनेंट आ जाता है m, हाफ ईयरली में m इज इक्वल टू 2, क्वार्टरली में m इज इक्वल टू 4, मंथली में m इज इक्वल टू 12। तो इसमें हम n इंटू एम कर देते हैं और रेट को m से डिवाइड कर देते हैं। रेट 12% से डिवाइड हो गया, 2 में 6% हो गया, लेकिन 1 साल 2 साल के बरोबर हो गया। 2 बार कंपाउंडिंग किए ना, 2 बार कंपाउंडिंग किए ना। अच्छा, क्वार्टरली होता तो रेट 12% डिवाइड बाय 4 हो जाता, रेट 12% डिवाइड बाय 4 हो जाता, हर बार 3%। लेकिन कंपाउंडिंग भी कितने बार होती, 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। तो फॉर्मूला थोड़ा सा मैंने अपडेट कर दिया है। फॉर्मूला क्या है, 1 + r⁴ लेकिन अगर कंपाउंडिंग है तो डिवाइड बाय m इंटू एम, डिवाइड बाय m इंटू एम। r डिवाइड हो जाएगा और n इंटू हो जाएगा, r डिवाइड हो जाएगा और n इंटू हो जाएगा। ठीक है क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴ n। अगर कंपाउंडिंग है तो डिवाइड बाय m इंटू, क्लियर, क्लियर। एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, ये समझ आ गया, फॉर्मूला लिख लिया प्रॉपरली, फॉर्मूला लिख लिया। अब ये फॉर्मूला कंप्लीट है, अब ये फॉर्मूला कंप्लीट है, सिंपल इंटरेस्ट का और फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे भाई, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, मैंने तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं बताया। इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू। करेक्ट। सोचो ना, इस पे फाइनल वैल्यू कितनी है, 15735.1936। शुरू कहां से किए थे, 10,000 से। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 5,735। बचा हुआ इंटरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट। क्लियर, क्लियर, क्लियर। अच्छा, कैलकुलेटर स्टेप लिखे ये वाला, प्रेस 1.12, ये कैलकुलेटर स्टेप दिखना चाहिए। अच्छा, और अगर नंबर ऑफ स्टेप्स गिनना है तो कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर स्टेप। मैं ऐसे आप लोग को कुछ कुछ जगह कैलकुलेटर स्टेप भी देती रहूंगी, इसको बोलते हैं कैलकुलेटर स्टेप।
इसको बोलते हैं कैलकुलेटर। क्लियर है? पक्की बात। आगे बढ़े थोड़ा सा, आ जाओ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे, चैप्टर नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6। 4 और 5 तो होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। A makes a deposit of rupees 5,000 in a bank which pays 10% interest compounded annually, यानी हर साल कंपाउंडिंग होता है। नॉर्मल नॉर्मल केस है क्या? कितना रुपए डिपॉजिट कर रहा है? 5,000। कितने सालों के लिए कर रहा है? 6 सालों के लिए। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10%। बताना तो उसको 6 साल बाद कितना अमाउंट मिलने वाला है। क्या पूछ रहा है आपसे? फ्यूचर वैल्यू निकाल दो। क्या पूछ रहा है? फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? कितना डिपॉजिट करना है? 5,000। रेट कितना है? 10%। एन कितना है? 6 years। फॉर्मूला लगाना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 5,000 1 प्लस 10% टू द पावर 6 years। 5,000 1.10 टू द पावर 6, 1.10 टू द पावर 6 बन जाएगा क्या कैलकुलेटर में? करो तो 1.10 प्रेस करो, 1.10 प्रेस किया, 1.10 इनटू कितने बार इज इक्वल टू करूं? कितने बार इज इक्वल टू करूं? 1.10 इनटू इज इक्वल टू कितने बार? 5 टाइम्स, क्योंकि 6 है ना। 1.10 इंटू 1 2 3 4 5 क्या आता है? अच्छा, अब क्या करना है? इंटू वहीं पर कर लो, इंटू 5,000। क्या गया वैल्यू? 8,857.80। पहले मैंने कैलकुलेटर में किया 1.1 इंटू 1 2 3 4 5, और फिर फाइनली इंटू किससे कर दूं? किससे कर दूं इंटू? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कितना आ गया? क्या सबका ये कैलकुलेटर में आ गया है? क्या ये सबका कैलकुलेटर में आ गया है? हाँ। इसका मतलब क्या है बच्चे? आज जो 5,000 रुपए मैंने डिपॉजिट किया है ना, 6 साल बाद मुझे कितना रुपए मिलेगा? 8857 रुपीज। 8857 रुपीज। कैसे? क्योंकि ईयरली कंपाउंडिंग हुई है। सिंपल रहता तो, सिंपल रहता तो, सिंपल रहता तो 5,000 पे मैं 6 साल तक 10% के हिसाब से सिर्फ 3,000 कमाती, यानी 5,000 प्लस 3,000 मतलब 8,000 रुपए। अब अगर सिंपल रहता, कंपाउंड है तो कितना कमा रही हूँ? 8,857। इजी, अंडरस्टूड? कोई ऐसा जिसको डाउट अभी तक? बोलो, कोई ऐसा जिसको डाउट? आराम से पूछ सकते हो। ऐसा है किसी की वैल्यू नहीं आई है कैलकुलेटर पे? सबकी आ गई? मैडम वैल्यू आ गई? हाँ जी सर, आखिरी दोनों आ गई? यहाँ पे आ गई चारों की? पक्की बात? आप दोनों के पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है। वेरी नाइस। बट समझ आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है यू इन्वेस्ट 300, कितना रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं? 300 इन अ 2 ईयर इन्वेस्टमेंट, कितने? 2 साल के लिए। रेट कितना है? 12%। 2 साल के बाद आपके पास कितना रुपए होगा? 2 साल के बाद आपके पास कितना रुपए होगा? बहुत आसान है ये तो। 300 पे 2 बार 12% कमाओगे, यानी 300 1 प्लस 12% टू द पावर 2, यानी कैलकुलेटर में करो 1.12 इंटू इज इक्वल टू कितने बार करना है? एक ही बार, और इंटू 300 पे कितना आ गया? ये आया क्या? ये आया क्या? बहुत सिंपल है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो पता है? 300 प्लस 12% प्लस 12%, 300 प्लस 12% प्लस 12%, बस। या फिर 1.12 इंटू इज इक्वल टू एक बार इंटू 300 रुपए। किसी को डाउट? चलो मैं बोल रही हूं 8 9 10 क्वेश्चन ट्राई करके आना, ट्राई करके आना होमवर्क। सुनो 4 और 5 तो है ही है, 8 9 10 भी ट्राई करके आना, नहीं भी बने तो भी ट्राई करके आना। क्लियर है क्या? थैंक यू बेटा। आप शीट ले लेना।